तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में चर्चा किए थे चार्ज के बारे में, जो चार्ज जो है क्या होता है। आज हम लोग जो है चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे, समझेंगे कि चार्ज का क्या जो है प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण और क्या खूबी होता है। तो इसका पहला खूबी ये होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे लेट सपोज लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, अगर हम उसको रेस्ट स्टेट में रख दे, अगर वो स्टैटिक हो, यानी कि अगर टाइम के साथ उसका अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो उस केस और उस सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करेगा, अगर वो रेस्ट में है। तो अगर जो है उसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक यूनिफॉर्म मोशन दे दे, यानी कि अगर उसका स्पीड और डायरेक्शन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, तो उस सिचुएशन में जो है वो चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जो है प्रोड्यूस करता है। ये दूसरा केस हो गया। और वही मोशन का मामला है। तो अगर लेट सपोज कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर जो है यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन हो, कोई चार्ज पार्टिकल है जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, लेकर उसको क्या करते प्रोजेक्ट करते। तो इस सिचुएशन में जो है उसमें एक्सीलरेशन होगा और वो चार्ज पार्टिकल जो है एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, यानी कि जब उसमें एक्सीलरेशन होगा, उस सिचुएशन में जो है वो चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ एनर्जी को भी रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तीन जो केस है, सिचुएशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग जो है लिख ले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है थ्योरी होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें पहला केस यह हो जाता है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, like इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें क्या होता है, पहला केस, पहला सिचुएशन में अगर वो चार्ज पार्टिकल का हो, रेस्ट में हो, तो वह चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई भी हो सकता है, इज स्टेट ऑफ रेस्ट, इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो अगर रेस्ट में रहे, देन इन दिस केस, it produces मीन्स कौन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल है, it produces only electric field in its surrounding, तो हम एक बार और बोल दे रहे हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, देन इन दिस केस इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर जो है क्या होगा, वो रेस्ट में होगा, तो उस सिचुएशन में यह अपने सराउंडिंग में, यानी कि अपने इर्द गिर्द सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसको भी जो है जब तक आप लोग लिख ले, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा केस को डिस्कस करेंगे। हाँ, दूसरा केस अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अगर जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उस सिचुएशन में हम बताए कि ये चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी हम लोग लिख लें कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is in uniform motion, then it produces
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields in its surrounding. तो हम एक बार और बोल दे रहे हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन इट्स सराउंडिंग। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल का होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो इस केस में, इस हालत में, इस सिचुएशन में जो है वो अपने सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जो है प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी जो है आप लोग लिख ले, फिर हम लोग जो है तीसरा जो केस है उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। अब तीसरा हमारा केस ये होगा, थर्ड केस, कि अगर कोई पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल अगर जो है एक्सीलरेटेड मोशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो इस सिचुएशन में, इस केस में वो चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या करता है, वो एनर्जी को जो है रेडिएट करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जिसके बारे में हम लोग लिख लें तीसरा केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is in accelerated motion, is an accelerated motion or in non-uniform motion, motion, then it creates or produce, then it creates electric and magnetic fields both, as well as it radiates energy in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं कि when a charged particle is in accelerated motion or in non-uniform motion, then it creates electric and magnetic fields both, as well as it radiates energy in the form of electromagnetic wave। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल का होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करेगा, और ये साथ ही साथ क्या करता है, एनर्जी को जो है रेडिएट करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको भी आप लिख लें। हाँ, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग जो है लिख और समझ ले। आप बताए भी थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, बोले थे कि हम बताएंगे आगे चल के कुछ देर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे कि ये साइंस का जो है या फिजिक्स का कहा जाए एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग लिख लें
कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the interaction of electric and मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन मीन्स होता है यानी कि आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्सेज होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the interaction of electric and magnetic field is known as electromagnetism. The branch of physics in which we study about the interaction of electric and magnetic field is known as electromagnetism, यानी कि फिजिक्स का वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल। तब तक के लिए आप लोग इतना ही लिख लें और इसको समझ लें, बस इतना ही ज़रूरत है अभी। हाँ, आगे अब जो है हम लोग चार्ज के दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग लिखे, जो कि सबको ही जानता होगा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे कि लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। तो हम बोल रहे हैं एक बार और कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इससे तो सबको ही वाकिफ होगा, हालांकि इसके बारे में और डिटेल स्टडी जो है हम लोग आगे जो है के वीडियोस में हम लोग करेंगे, लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है डिटेल है, उसके बारे में जो है हम लोग उस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 हुआ। उसी तरह से जो है चार्ज का जो है तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। तब तक के आप लोग जो है इसको लिख ले। तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग लिखें कि चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होगा, एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझे कि इफ देयर आर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट चार्जेस आर ऑन ए बॉडी। मान लिया कोई बॉडी और ऑब्जेक्ट हो, उसमें जो Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, इस तरह से जो है चार्जेस अगर उसके ऊपर रखा हुआ है ऑन ए बॉडी, then the total charge on the body will be algebraic sum of these charges, that is total charge will be Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 dot dot etc, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर जो है चार्जेस जो है वो Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन इस तरह से रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। टोटल चार्ज के अलजेब्राइक सम कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो चार्ज का साइन जैसे होगा वैसे उसको हम ऐड करेंगे। अगर जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ ऐड होगा। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख ले कि अगर जो है
लेट अस सपोज कि अगर इफ Q1 इक्वल टू मान ले 2 कूलम है ना, और 2 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, या माइक्रो हम ले ले, माइक्रो कूलम है ना, Q1 के बदले में लिख ले Q1। उसी तरह से Q2 हो -3 माइक्रो कूलम। उसी तरह से जो है Q3 हो यह हमारा 4 माइक्रो कूलम, और उसी तरह से Q4 हो यह हमारा -5 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज अगर हम लिखेंगे तो इसलिए टोटल चार्ज इक्वल टू उसी तरह से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होगा कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। जिसका साइन प्लस होगा वो प्लस के साथ ऐड होगा, जो माइनस होगा वो माइनस के साथ ऐड करेगा होगा। तो यहाँ पर होगा 2 माइक्रो कूलम, ये फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 माइक्रो कूलम, फिर प्लस हो जाएगा का 4 माइक्रो कूलम, और फिर क्या हो जाएगा -5 माइक्रो कूलम। तो नेट हमारा कितना हो जाएगा 3 यानी कि -2 माइक्रो कूलम। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे अगर किसी बॉडी पर जो है अगर चार्जेस हो Q1 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम, Q3 के बराबर हो 4 माइक्रो कूलम, Q4 इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, तो उस ऑब्जेक्ट और बॉडी पर जो टोटल जो चार्जेस होंगे वो जितने भी चार्जेस हमारे हैं इसका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी कि Q बराबर हो जाएगा वही चीज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जो भी साइन जिसका जो साइन है प्लस के साथ है उसको प्लस के साथ लिखेंगे, जो माइनस है उसको माइनस के साथ लिखेंगे, और टोटल चार्ज जो उस ऑब्जेक्ट उस बॉडी पर जो होगा वो हमारा -2 माइक्रो कूलम होगा। तो आप लोग यहाँ से प्रॉपर्टी 3 हम लोग लिख लें इसको, और समझने के लिए इसको भी आप लोग लिख लें। अब चौथा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड अगर ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है, आइसोलेटेड मीन्स का हो गया एकदम अलग थलग हो, यानी ऐसा बड़ी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग में क्या हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या बड़ी से या दूसरे चीज से इंटरैक्ट नहीं करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा बॉडी है ना जो फ्री ऑफ इंटरेक्शन हो, जो किसी अदर ऑब्जेक्ट या बॉडी से जो है इंटरैक्ट नहीं करता हो, है ना, इधर ना वो अट्रैक्ट कर रहा हो ना एक दूसरे को क्या कर रहा हो रिपेल कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, आइसोलेटेड बॉडी या ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो किसी भी तरह के इंटरेक्शन से क्या होता है फ्री होता है। तो वही कह रहा है कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है कंजर्व्ड होता है, मतलब वो जो है महफूज होता है, संरक्षित होता है, ना उसको हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम लोग जो है बर्बाद कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लें। तो पांचवा हमारा जो प्रॉपर्टी होगा उसमें हम लोग लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटाइज्ड का मतलब होगा कि दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना। ये हमारा जो होता है चार्ज का क्वांटम होता है, जिसके बारे में जो है हम लोग आगे नेक्स्ट फिर वीडियो में एक अलग से जो है हम लेक्चर का वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा क्वांटम क्या होता है या क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कहने का मतलब क्या हुआ आज हम लोग इसको समझे कि डेट इज, इसका मतलब ये होगा चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज given as the integral multiple of E, that is if an object has charge Q then it is written as Q बराबर NE where N बराबर +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट etc। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे जो चार्ज होगा वो E होगा, वो हमारा E जिसका जो है वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसके बराबर होता है, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है हमारा प्लस चार्ज होगा तो यहाँ एन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेगेटिव चार्ज हो उस सिचुएशन में उस केस में जो एन का वैल्यू होगा हमारा माइनस होगा, और यहाँ पर ई का जो वैल्यू होता है वेयर
ई इक्वल टू वही इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके अमाउंट के बराबर होता है। तो उसके अमाउंट का मतलब क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है उसको जो हम लिखते हैं वो जो है वो एन ई यानी ई के इंटीग्रल मल्टीपल में, और ई जो है ई को हम लोग क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसको भी हम लोग नीचे में लिख लें कि क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई, है ना। क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई, है ना, जिसका वैल्यू कितना होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर पूछेंगे व्हाट इज ई, तो इसके बारे में बताएंगे कि ई इज द क्वांटम ऑफ चार्ज हुज वैल्यू इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको भी आप लोग लिख लें। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिलेटेड जो है कंसेप्ट हैं उसके बारे में आप लोग लिख लें, और काफ़ी इजी और सिंपल चीज़ है। लेकिन जो है कंपटीशन में और एग्जाम में पूछा जाता है कि लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो है 10 माइक्रोकूलम या 100 माइक्रोकूलम या 1000 माइक्रोकूलम अगर चार्ज है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्री या हमारा जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। यानी कि यहाँ पर एन का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा कि एन क्या है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स इन ए क्यू इन ए चार्ज लिख लें हम लोग, इन ए चार्ज क्यू इज गिवन एज एन बराबर क्यू बाई ई, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि क्यू बराबर एन ई लिख लेंगे, उसी फॉर्मूला से ये बना हुआ है कि एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ई यानी कि ई के वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, जो है डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ हमारा या नंबर ऑफ फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है निकल जाएंगे कि 10 माइक्रोकूलम या 100 माइक्रोकूलम या 1000 माइक्रोकूलम में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्री या हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और फिर इससे रिलेटेड एक और जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लें। और लास्ट ये एक इम्पोर्टेंट हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट है कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। दैट इज Q is not, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू +-3/2 E +-½ E +-10.5 E या +-0.001 E। इस तरह से जो है हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में जो चार्ज होता है उसको हम लोग जो है नहीं लिख सकते हैं, ना फ्रैक्शन के फॉर्म में और ना हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है चार्ज के बारे में इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज हुआ चार्ज का, और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक लिख लें।